Welcome back student to the solution series of relations and function class 11th मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं। 2.1 जो है मैं इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ। अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप रिलेशन, ये जो एक्सरसाइज 2.2 है ये बेस्ड है ऑन द कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, तो अगर आप वो सब नहीं जानते हैं, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, तो इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको वेल लिंक्स मिल जाएंगे, उसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज पता करना है। आपको एक सेट दिया हुआ ए और उस सेट में 1 से 14 तक एलिमेंट्स है, या बोल सकते हैं नेचुरल नंबर है 1 से 14 तक। अब आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है आर, ए से ए पे ही, इस तरह से कि जो रिलेशन आर होगा वो होगा सेट ऑफ एक्स एंड वाई, इस तरह से सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स भी और वाई भी, फिर एक्स एंड वाई जो है वो बिलोंग करने चाहिए किससे, ए से, एक्स और वाई दोनों। और एक्स वाई होने कौन वाले हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर होने वाले हैं वो। तो यहाँ से आप डिफिनेशन से ही देख सकते हैं फंक्शन का कि जो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होने वाला है, यानी वाई इक्वल टू कितना होने वाला है हमारे पास 3x। ओके, अब आप बहुत सारे पेयर दे सकते हैं। जैसे अगर x हमारे पास 1 आता है तो हमारे पास y क्या हो जाएगा, तो y उसके करस्पॉन्डिंग 3 इंटू 1 यानी 3 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 2 आता है, क्योंकि इसमें से ही हम ले सकते हैं, डोमेन हमारा यही है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। अगर x हमारा 3 आता है तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3x है यानी 3 इंटू 3 यानी 9 हो जाएगा। x इक्वल टू 4 आ रहा है तो y बराबर हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी 12। अगर अब x इक्वल टू हम 5 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 यानी 15, पर 15 तो इसमें है ही नहीं, यानी y जो हो जाएगा वो a को बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए हम आगे अब नहीं लेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो r हो गया उसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो वो कुछ इस तरह से आएगा। एक आपका ऑर्डर पेयर बन गया 1 3, करस्पॉन्डिंग 1 3, एक बन गया 2 6, एक बन गया 3 9, एक बन गया 4 12। तो आपके पास यही आपका रिलेशन बन गया। अब जब रिलेशन बन गया है तो आप इससे डोमेन, कोडोमेन, रेंज आराम से निकाल सकते हैं। डोमेन आपका कौन हो जाएगा, तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन। तो रिलेशन में 1 2 3 4 ये जो है ये आपका डोमेन है। अगेन आप ध्यान दें कि आप 1 से 14 तक डोमेन नहीं लिखेंगे, भले आप उस पर काम किए हैं। डोमेन और रेंज जो है वो जब रिलेशन डिफाइन कर दिया जाता है तब उसको हम लोग पता लगा सकते हैं। इसीलिए ये पूरा जो 1 से 14 तक है ये डोमेन नहीं है, बल्कि जो सब इसमें वैलिड हो सकता है 1 से 4 तक वही इसका डोमेन है। क्योंकि ये जो आ रहा है देखें आप, क्योंकि 5 जब डालें हम लोग तो ये 15 हो जा रहा है, जो कि भले ही y से बिलोंग करेगा लेकिन y को a से बिलोंग करना है, इसलिए ये जो आपको कंडीशन दिया वो फेल हो जाएगा। तो चलिए समझ गए हम लोग डोमेन के बारे में। तो रेंज भी आप पता कर सकते हैं यहाँ से, रेंज क्या हो जाने वाला है। तो रेंज आप आराम से देख सकते हैं कि हमारा रेंज जो होता है वो सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट जो होते हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट्स कौन कौन हो जाएंगे, तो सेकेंड एलिमेंट्स यहाँ हो जाएगा आपको 3 6 9 12। तो हमारे पास रेंज जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह का 3 6 9 12। ओके, बढ़ते हैं कोडोमेन की तरफ। तो कोडोमेन जो सेट बी होता है, अगर ए और बी के बीच में होता है तो सेट बी जो होता है उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। यहाँ पे ए भी यही है और बी भी ए ही है, तो इसीलिए ये पूरा 1 से 14 तक जो है वो क्या हो जाने वाला हमारा कोडोमेन। तो कोडोमेन आप जानते हैं रिलेशन नहीं भी डिफाइन किया गया है, फिर भी जो सेट बी होता है उसको हम लोग, यानी सेकंड सेट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो यहाँ पे सेकंड सेट भी ए ही था, इसलिए जो टोटल ए है वो उसका कोडोमेन बन जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आप अगर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बोला हुआ अगेन कि आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है नेचुरल नंबर पे। किस तरह से, तो आर एक रिलेशन है एक्स वाई में सच दैट जो आपका वाई है वो एक्स प्लस 5 है, यानी आपका जो वाई होने वाला है वो 5 ज़्यादा होने वाला है किससे, एक्स से। और इसमें लिमिट भी दिया हुआ है कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है और उसके साथ साथ लेस देन 4, और एक्स वाई दोनों किससे बिलोंग करने वाले हैं, नेचुरल नंबर से। अब बहुत इजी क्वेश्चन है आपको कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये इक्वेशन आपको दिया ही हुआ है। अब 4 से कम लेना है, यानी अगर x इक्वल टू मैं 1 ले सकता हूँ, 0 तो नहीं ले सकता हूँ, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 5 यानी 6, x प्लस 5 है। तो अगर x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस 5 यानी 7। अगर x इक्वल टू 3 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 यानी 8। ओके, अगर x इक्वल टू 4 लेते हैं, क्या हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। ओके, तो आपको 4 नहीं लेना है क्योंकि लेस देन 4 की बात हो रही है, तो x इक्वल टू 4 नहीं लेना है आपको। ये सब चीज़ समझ के रखना है आपको, ठीक है, कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है इस सब में। तो ये हो गया आपके पास। अब अगेन रिलेशन को आप अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 के लिए कोरस्पॉन्डिंग जो रेंज है एलिमेंट है वो है 6, 2 के लिए जो कोरस्पॉन्डिंग है वो है 7 और 3 के लिए 8।
आपको क्या करना था, आपको ये रिलेशनशिप रोस्टर फॉर्म में दिखाना था, उसके साथ साथ डोमेन और रेंज दिखाना। तो आप जान ही सकते हैं कि डोमेन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका, तो फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 2 और 3, 1 2 3 का एक सेट बना दीजिए और यही हो गया इसका डोमेन। बात करें इसकी रेंज की, तो रेंज आप देख ही सकते हैं जो सेकेंड एलिमेंट्स है रिलेशन में उसको आप लिख लीजिए यानी 6 7 8। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन, और रिलेशनशिप भी दिखा दिए रोस्टर फॉर्म में, उसके साथ साथ डोमेन और रेंज भी लिख दिए। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगर थर्ड देखेंगे तो इसमें दो सेट दिया हुआ है, एक है ए जिसमें 1 2 3 5 ये 4 एलिमेंट्स है, और सेट बी जिसमें 3 एलिमेंट्स है नेमली 4 6 9। आपको अगेन एक रिलेशन आर दिखाना है ए से बी पे, इस तरह से कि जो आर जो है वो क्या है, वो है एक्स और वाई का एक ऑर्डर पेयर, इस तरह से कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, जो डिफरेंस होने वाला है किसी किसी बीच में बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में, ये क्या होने वाला है, ऑड होने वाला है। ऑड नंबर समझते होंगे जो टू के मल्टीपल में नहीं होता है, यानी सिंपली समझ सकते हैं इसका 2 से डिविजिबल नहीं होता है पूरी तरह से, उसको हम लोग ऑड बोलते हैं। अगेन आपके पास ए और बी है, तो जब भी रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आप बनाते हैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि आप इससे बना सकते हैं जैसे 1 4 1 6 1 9 2 4 2 6 2 9 3 4 3 6 3 9 और 5 4 5 6 5 9। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसका जो आप अगर सबसेट लेते हैं वही रिलेशन कहलाता है। आप यहाँ पे बोल रहा है रिलेशन क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस जो होने वाला है एक्स और वाई का वो ऑड होने वाला है, यानी अगर आप एक्स वाई लेंगे तो इसमें एक्स माइनस वाई क्या होने वाला है, एक ऑड होने वाला है। ओके, तो आप ऑड में क्या होता है 1 3 5 7 ये सब, तो ये सब। तो चलिए हमारे पास रिलेशन में क्या क्या आ जाएगा, अब लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं लंबा चौड़ा, लेकिन इतना हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधा हम लोग थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे 1 और 4 क्या बिलोंग कर सकता है। हाँ 1 और 4 बिलोंग कर सकता है। क्यों बिलोंग कर सकता है, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस 3 होता है जो कि एक ऑड नंबर है। उसी तरह से 1 6, तो यस 1 6 का डिफरेंस 5 होता है जो कि एक ऑड है। 1 9, तो 1 9 का डिफरेंस 8 होता है और 8 एक ऑड संख्या नहीं है, ऑड नंबर नहीं है। उसी तरह से 2 4 का डिफरेंस 2 हो जाएगा जो कि एक इवन संख्या है, इसलिए वो भी नहीं। 2 6, अगेन 2 6 4 होता है डिफरेंस इसका, तो नहीं ले सकते हैं। 2 और 9, यस 2 और 9 हम ले सकते हैं, इसका 5 होता है। ओके 3 4, तो 3 4 अगेन हम ले सकते हैं क्योंकि 1 होता है। उसी तरह से 3 6 जो कितना हो जाएगा -3 या 3 आप बोल सकते हैं, तो ये ले सकते हैं। अगेन 3 9 जो कि 6 हो जाएगा, नहीं लेंगे। 5 4 ले सकते हैं, 1 होता है। 5 6 ले सकते हैं और 5 9 फिर अगेन नहीं ले सकते। तो यही हो गया आपका रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका फोर्थ है उसके तरफ। क्वेश्चन फोर्थ में आपको दिख रहा होगा कि दो जो एरो डायग्राम है, इस तरह का एरो डायग्राम में डिपिक्ट किया गया है। एरो डायग्राम में एक सेट पी है, एक सेट क्यू है। पी में 3 एलिमेंट्स है 5 6 7 और क्यू में भी 3 एलिमेंट्स है 3 4 5। इनका मैपिंग भी किया गया है, 5 3 से रिलेटेड है, 6 4 से और 7 5 से। आपको फर्स्ट में दिया हुआ है कि आपको रिलेशन लिखना है, रिलेशन लिखना है। ये जो रिलेशन दिया हुआ है, पहले रिलेशन लिखा जाता था, आपको डोमेन रेंज ये सब करना रहता था। अब रिलेशन आपको दिया नहीं हुआ है, आपको पहले से मैपिंग करके दिया हुआ है। आपको रिलेशन लिखना है रोस्टर में भी और शीट बिल्डर में भी। तो चलिए हम लोग एक ऑब्जर्वेशन दे, पहले हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। भले वो सेकंड क्वेश्चन है लेकिन हम पहले लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिख लेने के बाद तो आप देख सकते हैं इसका कि 5 जो है वो 3 से मैप कर रहा है, यानी 5 3 इसका एलिमेंट है। 6 जो है वो 4 से, तो 6 4 और 7 जो है वो 5 से। तो इस तरह से अब आप क्या एक प्रॉपर्टी कॉमन देख सकते हैं, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, थोड़ा सा तर्क लगा सकते हैं। 5 3 6 4 7 5, इस दोनों का डिफरेंस जब निकालते हैं तो क्या आ रहा है 2। ओके, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमको प्रॉपर्टी लिखनी रहती है, हम लोग को एलिमेंट्स नहीं लिस्ट करना रहता है। इसीलिए आप अगर सेट बिल्डर फॉर्म में इसी चीज़ को लिखेंगे तो कैसे लिख लेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई, ये आर था आपका, ये भी आर है। सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई सच दैट, जो आपका एक्स माइनस वाई होने वाला है, वो कितना होने वाला है, वो 2, जहाँ पे एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो एक्स जो है वो आप 7 और 5 के बीच का है, यानी 5 से ग्रेटर और इक्वल है और 7 के बराबर या 7 से कम है। ओके, आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 से छोटा होना चाहिए, 7 तक है ना, तो 8 से छोटा और आपका 4 से बड़ा होना चाहिए। या तो आप ऐसे लिख दें कि 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर, या आप ऐसे भी डिपिक्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप डिपिक्ट कर सकते हैं। ओके, आपको अब सेट बिल्डर में हो गया, रोस्टर में हो गया। अब इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, डोमेन और रेंज पता करना है। तो बहुत ईजी है, डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, आप इसे खोज लीजिए 5 6 7, तो 5 6 7। और अगेन रेंज की बात हो रही है, तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, तो रेंज हो जाएगा इसका सेकंड एलिमेंट 3 4 5, 3 4 5, तो हो गया।
अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ कि ये हमारे पास एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 6 ये 5 एलिमेंट्स हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, तो आपको आर एक रिलेशन डिफाइन है किस तरह का, तो आर जो है वो सेट है ए और बी का, सच दैट जो ए है और बी है वो बिलोंग कर रहा है ए से, यानी ए सेट से, और बी जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल, समझते होंगे आप एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब कोई रिमाइंडर ना आए, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए से एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाला है कौन, बी, जो बी है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो अगेन आप करने के लिए तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं ए से ए का और फिर मैच करेंगे, पर हम लोग अब मैथमेटिक्स स्टूडेंट है, थोड़ा मैच्योर हो चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इस रिलेशन को ऐसे लिखेंगे। तो 1 1, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बी है यानी 1 वो एग्जैक्टली डिविजल हो रहा है, 1 1 से डिविजल होता है, यस। तो आप और क्या कर सकते हैं, इसमें आप डिपिक्ट कर सकते हैं 2 1, तो आप देख रहे हैं बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल है 1, क्या ऐसा केस है यहाँ पे, नहीं है। यहाँ पे बी जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 1 से, इसका कहने का मतलब बी एग्जैक्टली डिविजिबल है ए से, मतलब क्या हमें है, कहने का मतलब है कि आपका जो बी है यानी ये वाला, ये ए से डिविजिबल है, यानी बी बाई ए जो है वो कुछ ऐसा दे जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए। पर यहाँ आप देखेंगे तो बी बाई ए अगर करेंगे यानी 1/2 करेंगे तो 0.5 होता है, मतलब ये एलिमेंट नहीं है, यही समझाना था, इसलिए मैंने ये गलती से जानबूझ के लिखा, ये गलती जानबूझ के की। 1 1 हो गया। अब आप क्या लिख सकते हैं इसमें, आप इसमें लिख सकते हैं 1 2, क्योंकि यहाँ पे b जो है यानी 2 वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 1 से। ओके, उसी तरह से 1 3 हम लोग लिख सकते हैं, 1 4 लिख सकते हैं, 1 5 1 6 लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ सकते हैं और क्या, हाँ आप उसी तरह से आप लिख सकते हैं क्या क्या चीज़, तो 2 का 4 2 4, जैसे कि b जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है a से। उसी तरह से आप लिख सकते हैं 2 6, यस हम लिख सकते हैं। ओके, आप और क्या लिख सकते हैं, 3 6 लिख सकते हैं, हाँ 3 6 लिख सकते हैं। और भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कहने का के लिए हम लोग 1 1 जैसे लिखे ना, उसी तरह से 2 2, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप से डिविजल होता है, उसी तरह से 3 3, उसी तरह से 4 4 और उसी तरह से 6 6। तो ये आपकी क्या हो गए, ये हो गया आपके जो रिलेशन थे जिस हिसाब से कि बी यानी सेकेंड एलिमेंट जो है डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट से, वो चीज़ आप देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैं बोल दूँ कि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कितने बच्चे उल्टा समझ लेते हैं, 2 1 3 1 ऐसे लिखने लगते हैं, पर आपको मैंने जैसे बताया कि बी जो है यानी हमारा सेकेंड एलिमेंट, ओके वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 1 से, यानी ए से, ये 1 नहीं सॉरी ए से। यहाँ पे आप अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे बी यानी 1 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं ना हो रहा है ऐसे, 1/2 क्या होता है 0.5, यानी आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, डेसिमल में चला जाएगा, इसीलिए आपको इसमें ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने बहुत गलती करते देखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको पहले गलती करके दिखाया कि आपको ऐसे नहीं सोचना है। 6th पे आते हैं। ओके, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, 5 का ही अभी रोस्टर फॉर्म में। डोमेन पता करना है, डोमेन आप पता कर सकते हैं जरूर। डोमेन में क्या हो जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 6, तो वही चीज़ 1 2 3 4 6 जो आपका पूरा एलिमेंट है ए वो खुद ही यानी ए सेट। उसी तरह से आपको क्या बोला हुआ है, आपको रेंज भी पता करना है रिलेशन का, तो रेंज भी हो जाएगा आपका 1 2 3 4 6, तो अगेन 1 2 3 4 6, यानी इसमें भी आप देख सकते हैं जो आपका डोमेन है रेंज है दोनों सेट ए आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं किधर, नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी 6th में। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो ये भी कुछ ऊपर जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था उसी तरह से है। यहाँ बोल रहे हैं एक डोमेन और रेंज निकालना आपको रिलेशन का, और रिलेशन इस तरह से डिफाइन है कि सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई की जगह यहाँ लिखा है एक्स, और वाई मतलब वाई की जगह लिखा है एक्स प्लस 5, मतलब वाई जो होने वाला है वो एक्स प्लस 5 होने वाला है। सच दैट जो एक्स है आपको बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4 और 5 से। ओके, हो गया आपका। चलिए आपको एक सेट दिया हुआ है और आपको एक रिलेशन भी दिया हुआ है। यहाँ पे x आप जानते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और y जो है यानी x प्लस 5 ये। अब अगर आप x देंगे 0 तो उसे कॉरस्पॉन्डिंग y क्या आ जाएगा, 0 प्लस 5 यानी 5। अगर x देंगे 1 तो उसे कॉरस्पॉन्डिंग y क्या आ जाएगा, 1 प्लस 5 यानी 6। अगर x देंगे 2 तो y आ जाएगा 7। अगर x देंगे 3 तो y आ जाएगा 8। अगर x देंगे 4 तो y आ जाएगा 9। अगर x देंगे 5 तो y आ जाएगा 5 प्लस 5 10। ये आ गया आपके पास। अब अगेन आपको क्या चाहिए, अब सब कुछ समझ लिया। डोमेन आपको लिखना है तो आप पहले रिलेशन लिखना है आपको, तो लिख दीजिए रोस्टर फॉर्म में, जैसे इजी हो सब कुछ लिखना, 0 5 1 6 2 7 3 8 3 8 कॉमा या 3 8 4 9 और 5 10। ओके,
अब एक बार आप अगर इसको लिख दिए तो फिर आपको डोमेन और रेंज बताने में बहुत आसानी होगी। डोमेन कौन हो जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट यानी 0 1 2 3 4 5। तो 0 1 2 3 4 5 ये जो है ये इसका डोमेन हो गया। रेंज कौन हो जाएगा, तो रेंज सेकेंड एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं, यानी 5 6 7 8 9 10। तो 5 6 7 8 9 10। चलिए बढ़ते हैं जो 7th क्वेश्चन है उसके तरफ। 7th क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है, अगर आप प्राइम नंबर जानते हैं तो एकदम आपके लिए सिंपल हो जाएगा। आपको बोल रहा है कि रिलेशन R है और वो डिफाइन है x और x क्यूब में, यानी y यहाँ पे क्या होने वाला है x क्यूब, इस तरह से सच दैट जो x है वो प्राइम नंबर है, x इज ए प्राइम नंबर, यानी आपको सेट जो दिया हुआ है वो प्राइम नंबर है। कहाँ से कहाँ तक, तो लेस देन 10 और आपको इसको रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिखना है। ये सेट बिल्डर में लिखा हुआ है, रोस्टर में लिखना है। कैसे लिखेंगे, अब पहले हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। ये जो है इसको सेट ए मान लीजिए और इससे लिस्ट बना लीजिए। कौन कौन होंगे, तो 1 तो प्राइम नहीं, 2 है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, या तो वो खुद से कटे या 1 से। ओके, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। क्या इतना ही होता है हमारे पास प्राइम नंबर 10 से कम। अब आते हैं y क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो x इक्वल टू जब 2 होगा तो y उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, 2 का पावर 3 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8। अगर x हमारे पास 3 आने वाला है तो y कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3 यानी 3 का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो y आ जाएगा 27। अगर x इक्वल टू 5 आ रहा है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग y यानी क्या हो जाएगा, जो x से हम लोग 5 दिए, 5 का पावर 3 यानी 125। उसी तरह से अगर x का पावर हम लोग 7 देते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y जो होगा वो क्या हो जाएगा, 7 का पावर 3 यानी 343। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपके पास, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बहुत आसान हो गया आपके पास। x ले रहे हैं अगर आप 2 तो वहीं से स्टार्ट होना है, तो y आ जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग y। अगर आप x ले रहे हैं 3 तो y 27। अगर आप x ले रहे हैं 5 तो y 125। अगर आप x ले रहे हैं 7 तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 4 3। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको दिक्कत है तो अगेन आप कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि ये हमारे पास एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है x y z। उसी तरह से b हमारे पास एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स है 1 2। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ रिलेशन इन ए एंड बी। तो इसमें देखिए, इसमें आपको काम कर आएगा कार्डिनल नंबर का कंसेप्ट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यहाँ पे आप 3 देख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यहाँ पे आपको क्या देख सकता है 2। तो आप देखे हुए कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस किसी भी जो गिवन सेट है इसकी उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो रिलेशन निकलता है वो होता है 2 का पावर m इंटू एन, जहाँ पे m क्या है, तो m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। यहाँ पे 2 और a में कितना है 3, b में कितना है 2 यानी 2 का पावर 6, जो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ओके, 64 हो जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसके तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है। आपको सिंपली दिया हुआ है कि एक रिलेशन डिफाइंड है R, जिसमें जो 2 एलिमेंट होने वाले हैं ऑर्डर पेयर में A और B यहाँ लिखा है इस तरह से कि A और B जो है वो इंटीजर से बिलोंग करने वाले। ओके, यानी A भी इंटीजर और B भी इंटीजर, और A माइनस B ऑफ कोर्स जब A B ही इंटीजर है तो उनका जो डिफरेंस होगा वो जरूर इंटीजर होगा। तो यहाँ पे आपको पूछना है इसका डोमेन और रेंज क्या होगा इस रिलेशन का। तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं डोमेन क्या होने वाला है, हम लोग A और B जो है ये ना डोमेन है A ना फर्स्ट एलिमेंट, तो डोमेन किससे बिलोंग करने वाला है इंटीजर से, तो डोमेन ऑफकोर्स इसका हो जाएगा Z। ओके, इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज किसको बोलते हैं, जो हमारा B है वो, तो ये भी B बोल रहे हैं कि इंटीजर से बिलोंग करने वाला है। किसी 2 इंटीजर को अगर डिफरेंस निकालते हैं किसी 2 इंटीजर वो भी इंटीजर आता है, तो रेंज भी क्या हो जाएगा इंटीजर ही यानी Z ही। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो विदाउट कोई हेजिटेशन आप डाउट्स पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे अभी नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।